तो अगर हादसा नहीं, इस बारे में मुझे मैं चाहिए तो MMRDA के अधिकारियों के साथ इस बारे में मैं चर्चा करूंगा। हाल ही में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए और भाजपा और शिवसेना यानी कि शिंदे गुट की शिवसेना ने मीरा भाईंदर शहर की जनता से विकास के नाम पर वोट लिया कि शहर का विकास होगा और जब अगर वो सत्ता में आएंगे तो और ज़्यादा विकास होगा। उन्हीं विकास के मुद्दों में आज हम एक विकास का नमूना आपको दिखा रहे हैं। इसकी खबर हमने पहले भी दिखाई थी कि मीरा भाईंदर शहर में खासकर दोनों पार्टियां शिवसेना, शिंदे गुट की शिवसेना और भाजपा ये कहती हैं कि उन्होंने शहर में मीरा भाईंदर शहर के बीचों बीच 3 उड़ान पुल बनाए हैं और उस उड़ान पुल का फायदा शहर के जो लोग हैं, शहर की जो ट्रैफिक है, शहर के वासी हैं, उनको होगा। हमने पहली खबर में भी दिखाया था कि जो पहला उड़ान पुल है वो आज MMRDA को बंद करना पड़ा राइट साइड के लिए, क्योंकि उन्होंने एक सिग्नल पे वो उड़ान पुल उतारा था। आज हम तीसरे उड़ान पुल हैं। हम आपको दिखाते हैं कि हमारे इस साइड आप देखोगे कि 2 लाइन, एक यहाँ से आएंगी गाड़ी और यहाँ से दूसरे साइड से गाड़ी जाएगी। और इसके बाद जब जहाँ पर हम खड़े हैं इस पॉइंट से अब गाड़ी एक ही लेन से आएगी और एक ही लेन से जाएगी। हमारे साथ नगर सेवक जय ठाकुर जी हैं। उनसे भी हमने शुरुआती दौर में बात की थी, जब हमने करीब 4 महीने पहले न्यूज़ दिखाई थी। और आज जब ये पुल बनकर तैयार होगा, हमने ये भी दिखाया था उसमें, जब ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो उसमें शिवसेना के विधायक प्रताप सरनायक और भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता कहीं न कहीं इस उड़ान पुल के ओपनिंग के लिए जद्दोजहद करेंगे। जय भाई, 3 से 4 महीना हो गया, हमने एक खबर दिखाई और एक मुद्दा दिखाने की कोशिश किया कि देखिए राज्य सरकार का जो करोड़ों रुपए का बजट है वो गलत तरीके से जा रहा है। आपने भी आवाज़ उठाई थी और आज कहीं न कहीं पुल बनकर तैयार हो गया। अब क्या बोलना चाहेंगे? जब हमने आवाज़ उठाई तब ये जो उड़ान पुल है इसका कार्य जो है निर्माणाधीन था। आज ये बनकर रेडी हो गया। निर्माणाधीन कार्य को जब हमने इस विषय को उठाया तभी भी शासन प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर उसी वक्त भी संज्ञान लिया होता तो इसको सुधारा जा सकता था, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन सिर्फ जो रहनुमा है वो सिर्फ अपने पर्सनल हित के लिए लोगों की सुविधा को नज़रअंदाज कर रहे हैं। शहर में, प्रदेश में जब कोई सार्वजनिक काम होता है तो ये देख कर किया जाता है कि ये सार्वजनिक काम जनता के हित में हो, लोगों के हित में होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे इस ब्रिज का एक ऐसा नज़ारा है आपके सामने कि शहर के बीचों बीच ये जनता के हित में तो छोड़ दीजिए, जनता के परेशानी का सबब बनने वाला है, लोगों के जीवन से धोखा होने वाला है। क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप दिखाएंगे कि 4 लेन आते आते इस तरफ 2 लेन हो जाता है। इसकी आवाज़ आपने उस समय भी उठाई थी कि यहाँ से जब बन रहा है तो अभी भी उसमें सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल, आज जब पूरा काम रेडी नहीं हुआ था, निर्माणाधीन था, हमने उस बात विषय को उठाया तो ये अगर उसी वक्त संज्ञान लेते तो इस पे विचार किया जा सकता था, सुधारा जा सकता था। लेकिन मैंने आपको बताया ना, इनको इसलिए नहीं करना है क्योंकि इनको सिर्फ अपना पर्सनल फायदा देखना है। जनता का कहाँ नुकसान हो रहा है, जनता को कहाँ परेशानी हो रही है। जनता का परेशानी का आपका सबब होता तो सालों से वो खड्डे में गुजरने को तैयार रहते। आपको पता है बारंबार मैंने वो विषय उठाया। लेकिन आज इतना खराब नमूना जो मुझे लगता है इंजीनियरिंग के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि आप खुद देखकर हैरान रहेंगे। अच्छा, जहाँ से ये फ्लाईओवर शुरू होता है, यानी कि ये कहें कि यहाँ से अगर जहाँ पर फ्लाईओवर खत्म होता है वहाँ जो 2 लेन है, आपको लगता है कि उसके नीचे जो सड़क है, ये पूरी सड़क फाटक से अगर हम काशीमेरा तक देखेंगे तो यहीं पर सड़क सबसे चौड़ी भी है? अगर मैं आपके पहले सेंटेंस में ये बोला कि जब भी किसी चीज़ का शहर के विकास के लिए किया जाता है तो चौतरफा देखना चाहिए कि हम जहाँ ब्रिज उतार रहे हैं वहाँ से भाईंदर ईस्ट, इंद्रलोक, भाईंदर वेस्ट, चारों तरफ की जनता का जहाँ सुविधा हो, जहाँ पे सबका हित हो, इस तरीके का निर्माण कार्य किसी भी शहर में जब होता है उसको ध्यान में रख के किया जाना चाहिए था। जो यहाँ पे मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने जनता के हित में ध्यान नहीं रखते हुए, अपनी मनमानी करते हुए, अपना पर्सनल फायदा देखते हुए निर्माण किया और बारंबार ये विषय उठाने के बाद भी उन्होंने उस विषय पे संज्ञान नहीं लिया। तो जाहिर सी बात है ये जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मजाक किया जा रहा है और विकास के नाम पर ये बेवकूफ़ बनाने का काम। हमने पहले भी खबर दिखाई, अभी भी हम अपनी खबर में दिखाएंगे कि अगर ये फ्लाईओवर को गोल्डनेस से पहले उतारा जाता या फिर ये ध्यान दिया जाता कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में जो पब्लिक है भाईंदर वेस्ट में ज़्यादा है,
इंद्रलोक की तरफ और ज़्यादा है, फिर वहाँ नया नगर की तरफ जा सकती थी। इस फ्लाईओवर को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन इस फ्लाईओवर को सीधे फाटक तक ले जाया गया और वहाँ तक भी उसको आधा। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो दोनों साइड झोपड़ीपट्टी है या कोई एक कंपनी है, उसके कारण इस फ्लाईओवर को इस प्रकार से आधा रखा गया। अब सवाल ये है कि क्या ये झोपड़ीपट्टी के वासी या फिर उस एल्केन कंपनी के मालिक के हिसाब से ये ब्रिज बनाया गया। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है, क्या MMRDA इस ब्रिज को कहीं न कहीं अलग तरीके से जैसे हमने कहा कि वेस्ट के लिए या फिर इंद्रलोक के लिए मोड़ने की कोशिश करती है नहीं। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।